आज की कथा है मृत संजीवनी विद्या किसे और कब कैसे प्राप्त हुई। चलिए जानते हैं। मृत संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या थी कि मरा हुआ भी व्यक्ति उससे जीवित हो जाता था। यह ऐसी विद्या थी। एक समय की बात है, महर्षि अंगिरा के यहाँ आश्रम में कवि और जीव नाम के दो शिष्य विद्या अध्ययन करते थे, जिसमें से जीव महर्षि अंगिरा के ही पुत्र थे। गुरुदेव अंगिरा जैसे ही अपने प्रश्न रखते थे दोनों के समक्ष, तो तुरंत कवि उनका जवाब सटीक दे दिया करता था, लेकिन पास बैठा उन्हीं का पुत्र उनके पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। यह दृश्य देखकर महर्षि अंगिरा के मन में एक खेद उत्पन्न हुआ, पुत्र मोह का, जो कि महात्माओं को अशोभनीय है। वह अपने पुत्र को कवि से श्रेष्ठ बनाने के लिए जीव को सुबह शाम दिन रात विद्या अध्ययन कराने लगे, कवि से हटकर, और कवि को अन्य कामों में लगा दिया करते थे। धीरे धीरे कवि के मन में एक बात उत्पन्न हुई कि गुरुदेव इस समय मेरे को विद्या अध्ययन क्यों नहीं करा रहे। कवि अपने गुरु अंगिरा के पास गया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि हे गुरुदेव, मुझसे कोई क्या अपराध हो गया है जो इस समय आप मुझे आश्रम के अन्य कार्यों में लगाए रहते हैं और मुझे विद्या अध्ययन नहीं करा रहे। गुरुदेव के मन में और हृदय में वैसे ही क्रोध भरा हुआ था। वे तुरंत और भड़क उठे और कहते हैं, गुरुदेव पे तू लांछन लगाता है पुत्र मोह का, जा तू मेरे आश्रम से निकल जा। कवि अंगिरा के आश्रम से निकलकर महान बुद्धिमान श्रेष्ठ आचार्य गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे और गौतम ऋषि उन्हें शरण दी। वह अपने तपबल से कवि को अत्यंत श्रेष्ठ बना देते हैं और कहते हैं, तुझमें अभी और शक्ति विद्या धारण करने का सक्षम है, सो तुम शिव जी की आराधना करो। कवि अपने गुरु गौतम की आज्ञा का पालन करता है और भगवान शिव की आराधना तप करता है। शिव उसकी आराध्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं और उस वरदान में वह मृत संजीवनी विद्या दे देते हैं। जब कवि को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाती है, तब तक वह असुरों दैत्यों का गुरु बन चुका था। अपने गुरु के पास मृत संजीवनी विद्या को जानकर दैत्यों की शक्ति दोगुनी बढ़ गई और वह तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगे। वे इंद्र के सिंहासन भी को छीन लिए, क्योंकि जानते थे कि हमारे गुरु कवि पास मृत संजीवनी विद्या है, जिससे यदि हमें कोई मारेगा भी तो हमारे गुरुदेव तुरंत हमें जीवित करा देंगे। एक दिन वे कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई किए। तब भगवान शिव शंकर अपना विशाल रूप रखकर कवि को ही निगल गए, लेकिन कवि बुद्धिमान में श्रेष्ठ था। वह शिवजी के पेट में ही बैठे बैठे तप करने लगा भगवान शिव का, क्योंकि पेट के अंदर से तो उसकी शक्ति काम ही नहीं कर रही थी कि अपने मरे हुए राक्षसों को कैसे जीवित करूं। जब तक कवि शिवजी के पेट में था तब तक उसके संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो चुका था, लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता से भगवान शिव को अपने तपोबल से उसी पेट में बैठे बैठे फिर से तप के कारण प्रसन्न करता है, जिससे भगवान शिव उसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि कवि तू बुद्धिमान में बहुत ही श्रेष्ठ है, सो जा, आज से तेरा नाम कवि नहीं शुक्राचार्य रहेगा और तुझे नवग्रहों में स्थान मिलेगा। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गुरुदेव अंगिरा जैसे अपने आश्रम से बाहर निकालने के बाद भी यदि आपके अंदर काबिलियत और कुछ करने का डेडिकेशन है, आगे बढ़ने की कोई आशा है, तो आप समस्त दायरों को पार कर कर आप अपने मंजिल की ओर जरूर बढ़ जाएंगे। कवि से आप शुक्राचार्य भी बन सकते हैं, नवग्रहों में स्थान भी आप पा सकते हैं।